रात के 11:30 बजे है। धुंध इतनी घनी है कि चिताओं की राख हवा में तैरती दिख रही है। दूर एक गीदड़ के रोने की आवाज आती है। रुद्र शमशान के लोहे के गेट के पास खड़ा है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौत से डरते हैं और दूसरे वो जो मौत को चुनौती देते हैं। रुद्र दूसरा था। उसके लिए शमशान महज जलती हुई लकड़ियों का ढेर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रात के सन्नाटे में जब दुनिया सोती है तब शमशान जागता है। यहाँ की मिट्टी में दफन चीखें उस इंसान का इंतजार करती हैं जो अपनी जिंदगी का घमंड लेकर यहाँ कदम रखता है। रुद्र के हाथ में शराब की बोतल है। वो लड़खड़ाते हुए गेट खोलता है। उसके पीछे उसके कुछ दोस्त डरे हुए खड़े हैं जो अंदर नहीं जाना चाहते। देखो तुम सब कायरों को, इस चार दीवारी से डर रहे हो। यहाँ क्या है? राख, हड्डियां और धुआं। तुम कहते हो यहाँ रूहें रहती हैं। अगर कोई रूह है तो सामने आए। मैं आज की पूरी रात इस शमशान के बीचों बीच उस बरगद के नीचे गुजारूंगा और सुबह तुम देखोगे कि रुद्र वैसे ही बाहर आएगा जैसे अंदर जा रहा है। रुद्र वापस आ जा, ये मजाक नहीं है। आज अमावस है। कहते हैं आज की रात शमशान के स्वामी जागते हैं। मत करिए पागलपन। चुप रहो, कल सुबह आना मुझे लेने। और हाँ, शराब की एक नई बोतल तैयार रखना मेरी जीत का जश्न मनाने के लिए। रुद्र अंदर चला जाता है और भारी गेट अपने आप एक तेज झरमराहट के साथ बंद हो जाता है। वो शमशान के बीच में पहुंचता है। वहां एक ताजा चिता अभी भी सुलग रही है। क्यों भाई, शांति मिली या अभी भी कुछ बाकी है? तुम्हारी जलती लकड़ियां आज मेरी रात रोशन करेंगी। शुक्रिया। अचानक हवा का एक तेज ठंडा झोंका आता है। सुलगती हुई चिता की आग नीली हो जाती है। एक बहुत ही धीमी और भारी आवाज गूंजती है। बैठो रुद्र, मेहमानों का स्वागत तो यहाँ सदियों से हो रहा है। कौन है? कौन छुपा है झाड़ियों में? बाहर आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। रुद्र को लगा कि उसके दोस्त उसे डरा रहे हैं, पर उसे नहीं पता था कि शमशान में आवाजें इंसानों की नहीं बल्कि उन यादों की होती हैं जिन्हें अग्नि भी नहीं जला पाई। रुद्र बरगद के पुराने पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो अपनी घड़ी देखता है। रात के 12:15 बजे। चिता की नीली आग अब स्थिर है, लेकिन धुआं हवा में अजीब आकृतियां बना रहा है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई बैठा है, हालांकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये शराब का असर है। हवा में धुआं है, इसलिए मतिभ्रम हो रहा है। यहाँ कोई नहीं है, बस मैं और ये खामोश मुर्दे। मिट्टी के बर्तन के टूटने की तेज आवाज आती है। तभी एक भारी फटी हुई आवाज आती है। अकेले पीना अच्छी बात नहीं रुद्र, प्यास तो हमें भी लगी है। कौन है? बाहर निकल। अगर मेरे किसी दोस्त ने ये रिकॉर्डिंग सेट की है तो बता रहा हूं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धुएं के बीच से एक लंबी दुबली आकृति उभरती है। उसने केवल एक काली लंगोट पहनी है और पूरे शरीर पर सफेद राख भस्म मली हुई है। उसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही हैं। वो अघोरी जैसा दिखता है, पर उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे। दोस्त? यहाँ कोई दोस्त नहीं आता रुद्र। यहाँ सिर्फ वो आते हैं जिनका सफर खत्म हो गया है, या वो जो अपना सफर जानबूझकर खत्म करने आए हैं। तुम किस श्रेणी में हो? मैं यहाँ अपनी मर्दानगी साबित करने आया हूँ। तुम जो कोई भी हो, ढोंगी बाबा, यहाँ से चले जाओ। ये शमशान किसी की जागीर नहीं है। लोग आते हैं, कुछ देर जलते हैं और राख होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम मर्दानगी की बात करते हो? उस शरीर पर इतना घमंड जिसे कल सुबह की धूप तक की गारंटी नहीं। साया धीरे धीरे रुद्र की ओर बढ़ता है। रुद्र पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर एक अध जली खोपड़ी से टकरा जाता है।
वो नीचे देखता है, खोपड़ी अचानक हिलने लगती है और दांत किटकिटाने लगती है। डरो मत, ये खोपड़ी कभी एक बहुत बड़े जमींदार की थी। वो भी तुम्हारी तरह तेज आवाज में बात करता था। कहता था, ये जमीन मेरी है। आज जमीन इसके ऊपर है और ये जमीन के अंदर। बताओ रुद्र, तुम्हारी रगों में दौड़ता खून, क्या वो इतना गर्म है कि मौत की ठंडक को झेल सके? तुम क्या चाहते हो? पैसे चाहिए? ले लो और मुझे अकेला छोड़ दो। साया रुद्र के करीब आता है। उसकी सांसों से जलती हुई लकड़ी और गंधक की महक आ रही है। पैसा? यहां सिक्कों की नहीं, सांसों की कीमत चलती है। तुमने चुनौती दी थी ना कि तुम पूरी रात यहां रुकोगे। तो सुनो, शर्त बदल गई है। अगर तुम सुबह के पहले सूरज तक अपनी जगह से नहीं हिले तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी रूह यहीं के पत की। ये कोई शर्त नहीं है। तुम डरा रहे हो मुझे। डर? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। देखो, तुम्हारे स्वागत के लिए वो आ रहे हैं जिनकी नींद तुमने अपनी बदतमीजी से खराब की है। अचानक शमशान की हर चिता से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगती है। जमीन के नीचे से हाथ बाहर निकलने लगते हैं। हवा में सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। हमारा नया साथी रुद्र, हमारा नया साथी। रुद्र का अहंकार अब मोम की तरह पिघल रहा था। जिस शमशान को उसने राख का ढेर समझा था, वो अब हजारों अतृप्त रूहों की सभा बन चुका था और उस सभा का मुख्य आकर्षण खुद रुद्र था। जोरदार ढोल की आवाज आती है, जैसे कोई तांडव शुरू होने वाला हो। रुद्र घुटनों के बल गिर जाता है। रुद्र बरगद के पेड़ के नीचे दुबक कर बैठा है। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है, लेकिन घड़ी की सुइयां अब गोल गोल नहीं घूम रही है, बल्कि वे कांप रही हैं। हवा में उड़ती राख अब इंसानी चेहरों का आकार ले रही है। हे भगवान, मुझे बचा लो। मुझसे गलती हो गई। ये शराब, ये घमंड, सब खत्म। बस मुझे यहां से बाहर निकाल दो। एक भयानक सूखी हंसी गूंजती है। साया फिर से उसके पीछे से प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसका कद 10 फीट ऊंचा लग रहा है। भगवान? शमशान की सीमा के अंदर सिर्फ एक ही भगवान है, महाकाल। और यहां न्याय शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। तुमने कहा था ना कि यहां कुछ नहीं है। देखो, उस तरफ देखो। एक चिता अचानक अपने आप तेज जलने लगती है। धुएं के बीच रुद्र को अपना ही घर दिखाई देता है। वो देखता है कि कैसे उसने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाला था, कैसे उसने अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा दिया था। ये जो आग देख रहे हो, ये लकड़ी की नहीं है। ये तुम्हारे उन पापों की है जिन्हें तुम भूल चुके थे। शमशान हर उस इंसान का आईना है जो यहां जिंदा कदम रखता है। बताओ रुद्र, जब तुम्हारी अपनी चिता सजेगी तो कौन रोएगा? वो मां जिसे तुमने अनाथालय छोड़ दिया, या वो दोस्त जिसे तुमने बर्बाद कर दिया? चुप हो जाओ, बंद करो ये सब। मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया। ये सब झूठ है। अचानक शमशान की जमीन फटने लगती है। अधजले हाथ बाहर निकलकर रुद्र के पैरों को पकड़ लेते हैं। उनके स्पर्श से रुद्र के कपड़े वहां से काले पड़ने लगते हैं। रुद्र, हमें प्यास लगी है। अपनी जवानी का थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दो। हमें फिर से महसूस करना है कि सांस लेना कैसा होता है। छोड़ो मुझे। तुम सब मर चुके हो। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। वक्त किसका खत्म हुआ है ये तो सुबह बताएगी। ये जो हाथ तुम्हें पकड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें तुमने अपने जीवन में कुचला था। आज यहां कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहां सब मिट्टी हैं,
और मिट्टी को मिट्टी से बहुत प्यार होता है। रुद्र अब पागलों की तरह हंसने और रोने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसके अपने हाथ अब कंकाल में बदल रहे हैं। वो अपनी खाल को खुरचने लगता है। अगर मैं मर गया तो मैं भी इन्हीं की तरह बन जाऊंगा? नहीं, मैं रुद्र हूं, मैं अजय हूं। अजय सिर्फ राख होती है रुद्र, जिसे ना आग जला सकती है न पानी डुबा सकता है। क्या तुम राख बनने के लिए तैयार हो? देखो, रात का तीसरा पहर शुरू हो गया है। अब उनका आने का वक्त है जिन्हें न नाम दिया गया न दाग। अचानक सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। हाथ गायब हो जाते हैं। चिता की आग बुझ जाती है। पूरा शमशान एक ऐसे सन्नाटे में डूब जाता है जो कानों को फाड़ने वाला है। रुद्र को अब केवल अपनी तेज चलती धड़कन सुनाई दे रही है। धक 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 धक, जो धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। ये सन्नाटा मौत की आहट है रुद्र। जब आवाजें बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि शिकारी तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। रुद्र अब केवल एक शरीर था, जिसके अंदर की आत्मा डर के मारे सिमट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसने जिस चीज को मजाक समझा था वो ब्रह्मांड का सबसे कड़वा सच था। बरगद के पेड़ से एक काला कौवा जोर से चिल्लाता है। शमशान का सन्नाटा अब इतना भारी है कि हवा भी रुक गई है। रुद्र बरगद के पेड़ से सटकर बैठा है, लेकिन उसकी खाल का रंग अब इंसानी नहीं रहा। वो धीरे धीरे राख जैसा स्लेटी होता जा रहा है। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो रही हैं और पूरी आंख सफेद हो रही है। मेरे हाथ मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहे? मेरी उंगलियां ये पत्थर जैसी ठंडी क्यों है? साए, तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे बाहर जाना है। मैंने कुछ नहीं किया रुद्र, ये तुम्हारी अपनी पसंद है। तुमने कहा था कि तुम यहां मर्दानगी साबित करने आए हो। शमशान में मर्दानगी का मतलब है अपनी नश्वरता को स्वीकार करना। तुमने खुद को इस मिट्टी के हवाले कर दिया है। अब तुम रुद्र नहीं रहे, तुम इस शमशान का एक अंश बन रहे हो। रुद्र अपने दिमाग को पकड़ता है। उसे अपने माता पिता, अपने घर और अपने दोस्तों के चेहरे याद करने की, लेकिन वे चेहरे धुंधले होकर राख की तरह उड़ रहे हैं। नहीं, मुझे याद है, मेरा एक घर है। मेरा नाम क्या है? मैं कौन हूं? नाम तो जीवित लोगों की पहचान है। यहां तो सिर्फ कर्म गूंजते हैं। जैसे जैसे रात ढल रही है, तुम्हारी यादें इस शमशान की राख में मिल रही हैं। सुबह जब सूरज उगेगा तो इस शरीर में कोई रुद्र नहीं बचेगा। सिर्फ एक खाली खोल बचेगा जो इस मिट्टी की सेवा करेगा। रुद्र खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन उसे चूस रही है। वो देखता है कि उसके शरीर से छोटे छोटे धुएं के गुबार निकल रहे हैं। मुझे रोको, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। देर कर दी मुसाफिर। शमशान की शर्त थी, सुबह तक अपनी जगह से मत हिलना। तुम हिले नहीं, पर तुम डर गए। और यहां का कानून है, जो डर गया वो मर गया, और जो मर गया वो हमारा हो गया। देखो, तुम्हारी परछाई भी अब तुम्हारा साथ छोड़ रही है। रुद्र की परछाई जमीन पर उससे अलग होकर एक स्वतंत्र काली आकृति बन जाती है और नाचने लगती है। क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा? एक रास्ता है, पर वो तुम्हें पसंद नहीं का। तुम वापस जा सकते हो, पर उस इंसान के रूप में नहीं जो तुम थे। तुम जाओगे एक संदेश बनकर, एक चेतावनी बनकर, ताकि अगली बार कोई तुम्हारी तरह यहां मौत का अपमान करने की जरूरत न करे। क्षितिज पर हल्की सी नीली रोशनी दिखने लगती है।
शमशान की रूहें वापस अपनी कब्रों और चिताओं में समाने लगती हैं। साया धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगता है। मुहूर्त खत्म हुआ। सूरज की पहली किरण तुम्हें आजाद कर देगी, पर क्या तुम सच में आजाद होना चाहते हो? रुद्र का शरीर अब पूरी तरह से राख के पुतले जैसा लग रहा है। वो हिलना बंद कर देता है और उसकी आंखें एकटक खुले आसमान की तरफ चम जाती हैं। रात बीत गई थी, चुनौती पूरी हो गई थी, लेकिन जो रुद्र रात को अंदर आया था वो अब उस जिस्म में मौजूद नहीं था। वो जिस्म अब महज एक लिफाफा था जिसके अंदर कोई और ही बस चुका था। आसमान का रंग नीले से हल्का नारंगी होने लगता है। चिताओं का धुआं अब पूरी तरह शांत हो चुका है। शमशान के लोहे के भारी गेट के बाहर रुद्र के दोस्त खड़े हैं। वे डरे हुए हैं, लेकिन सुबह की रोशनी ने उन्हें थोड़ी हिम्मत दी है। रुद्र भाई, बाहर आ जाओ, सुबह हो गई है। देख, हम तेरे लिए नई बोतल लाए हैं, जैसा तूने कहा था। अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? गेट तो खुला है। दोस्त धीरे धीरे शमशान के अंदर कदम रखते हैं। हर तरफ शांति है, पर वो शांति सुकून वाली नहीं, डरावनी है। वे उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां रुद्र को बैठना था। वहां कोई नहीं, बस एक सफेद राख का ढेर लगा है। रुद्र, कहाँ छुपा है भाई? देख, मजाक बंद कर, अब डर लग रहा है। अचानक बरगद के पेड़ के पीछे से कोई धीरे धीरे बाहर आता है। वो रुद्र ही है। उसने वही कपड़े पहने हैं जो रात को पहने थे, लेकिन उसके चलने का अंदाज बदल गया है। वो बहुत सीधा और बिना किसी आहट के चल रहा है। ओह, तू तो यहाँ है। साले, तूने तो डरा ही दिया था। कैसा रहा रात का अनुभव? कोई भूत वूत मिला क्या? रुद्र अपने दोस्तों के करीब आता है। वो कुछ नहीं बोलता। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट है, कोई भाव नहीं। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि पूरी तरह काली हैं, जिनमें कोई पुतली नहीं है। अबे बोल तो सही, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तेरी? रुद्र मर गया। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक घर है। ले, अभी भी नाटक कर रहा है। चल घर चल, बहुत हो गई नौटंकी। जैसे ही दोस्त रुद्र का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, उसका हाथ जम जाता है। रुद्र का हाथ बर्फीला ठंडा है। तभी रुद्र धीरे से अपना सिर 180 डिग्री घुमाता है और अपने दोस्त की ओर देखता है। शमशान को एक नया चौकीदार मिल गया है और मुझे एक नया शरीर। अचानक रुद्र का शरीर धूल और राख की तरह झड़ने लगता है। उसके मुंह से हजारों काली राख की तितलियां या कीड़े निकलने लगते हैं। उसके दोस्त चीखते हुए पीछे भागते हैं, लेकिन शमशान का गेट अपने आप बंद हो जाता है। बोतल के कांच में एक परछाई दिखती है। वो वही अघोरी है जो अब रुद्र के कपड़ों में खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। शमशान से कोई कभी वापस नहीं आता। जो वापस आता है वो महज एक साया होता है जो अगली रात के लिए नए शिकार का रास्ता देख रहा होता है। क्या आप भी अपनी मर्दानगी आजमाना चाहेंगे? अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो याद रखना, कुछ राज कभी सामने नहीं आते और जो आते हैं वो इंसान को बदल देते हैं। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।